हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और गणपति बप्पा मौर्य सभी को, क्योंकि आप सब जान रहे हो अभी गणेशोत्सव चल रहा है पूरे भारतवर्ष में और खासकर मुंबई में, क्योंकि मुंबई एक फाइनेंशियल हब होने के साथ साथ बहुत बड़ा गणेशोत्सव। तो जैसा कि आप सब जानते हैं गणेशोत्सव मुंबई का सबसे फेमस होता है। वहाँ ऐसे सेलिब्रेशन होता है जैसे कि विश्व में कहीं और नहीं होता है। तो वो देखने लायक है। अगर आप मुंबई का गणेशोत्सव ना देखे तो फिर क्या देखे यार। तो एक बार आप वहाँ भी जरूर विजिट करिए गणेशोत्सव देखने के लिए। और हाल में ही मैं वीडियो देख रहा था कि अभी वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके घर पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आके उस आयोजन में भाग ले रहे थे, गणेशोत्सव के आयोजन में, और बप्पा की आरती भी कर रहे थे। तो गाइस, जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, ट्रस्ट डीड अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया। हमने जितना इजी सोचा था इस वर्क को, वो है नहीं इतना जितना कि देखने में बाहर से लगता है। अंदर अगर आप उसके जाओगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और कई सारी चीज़ें हैं जो आती हैं सामने, जिनको प्रॉपर फेस करना पड़ता है। तो यही बात है गाइस, इजी नहीं है बट जल्दी ही बन जाएगा। ये भी हो के रहेगा गाइस। लगभग लगभग 50% काम हो ही चुका है लगभग। और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस काम में हम बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकते। और मैं उन सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा जो छाती चौड़ी करके घूमते हैं, भाई कुछ कर लो। छाती चौड़ी तभी होगी जब तुम कुछ करोगे, नहीं करोगे तो पिचक जाएगा। ठीक है, तो कुछ करो, दो पैसे कमाओ, इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन करो, इंडियन इकोनॉमी को सर्व करो, इंडिया को कुछ भी करो, देशभक्ति मत छोड़ना। एंड मे बी द गाइस, मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, जिसका कारण ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था ट्रस्ट की डीड लिखने में। और कई सारे, मतलब शुरू में तो समझ भी नहीं आया एक्सेल सीट वगैरह कहाँ से लाऊं, कैसे लिखूं। हाथ से लिखने बैठूंगा तो कई सदियों बीत जाएंगे। और ज़माना गया जब लोग घंटों घंटों बैठ के लिखा करते थे। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है जिसको हमको अडॉप्ट करके काम को बेटरली और जल्दी करने के लिए इजी इजी वे में हमको टेक्नोलॉजी के साथ लेना ही पड़ेगा। तभी हम इस युग में कॉम्पीट कर पाएंगे, अपने किसी भी फील्ड में हम कम्पीट कर पाएंगे जब हम आधुनिकता को अपनाएंगे। और तेज़ी से बदलती इस दुनिया में हम खुद को समय के साथ बहुत तेज़ी से बदल सकें, क्योंकि अडोप्शन ही ह्यूमन को यहाँ तक ले आया है। हम इवॉल्व ही एडप्शन के चलते हुए हैं। और अगर हम एग्रीकल्चर को अडॉप्ट नहीं करते तो कितना ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है इंडिया में फूड का। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं करते तो आज इंडिया का क्या स्थिति होता है, पूरे वर्ल्ड का क्या स्थिति होता है, ये आप सोच सकते हो गाइस। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अडॉप्शन। तो मनुष्य को प्रकृति और देश काल वातावरण के हिसाब से बदलना ही पड़ता है। और जो नहीं बदलता ना गाइस, वो फिर पीछे छूट जाता है या फिर खत्म हो जाता है। ये प्रकृति का बहुत कड़वा सच है, तो इसको सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो यही है गाइस। और एक बात और गाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मुझे कई बार रियलाइज़ हुआ यार, मतलब लिटरली सच बता रहा हूँ, कई बार रियलाइज़ हुआ कि अगर आपकी जेब में गांधी नहीं है ना, तो आपका कोई वैल्यू नहीं आज के डेट में। ये बिटर ट्रूथ है गाइस। ये हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज का, हमारे देश का नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड का बिटर ट्रूथ है। अगर आपके जेब में गांधी या डॉलर या पैसा नहीं है ना, या रुपया, तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा गाइस। आपके कॉल भी रिसीव नहीं किए जाएंगे, आपको ऐसे इग्नोर किया जाएगा जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो भाई साहब। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको लाइफ में। ऐसे लोगों को एक ही जवाब देना कि वक़्त वक़्त की बात है, आज वक़्त तुम्हारा है, उड़ लो बेटा, कल वक़्त हमारा भी आएगा और हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि माफ़ करना भगवान की क्वालिटी है, इंसान की नहीं। और हम इंसान हैं। को जो मेन चीज़ समझना है, जो कोर समझना है आपको, वो ये है कि एजुकेशन ही इस धरा का सत्य है। उसी के कारण हम यहाँ तक आ पाए हैं, यहाँ तक इवॉल्व हो पाए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। एग्रीकल्चर, भूगोल, अर्थशास्त्र, हर जगह पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दोस्ती करो किताबों से, क्योंकि किताबें जो होती हैं ना गाइस, किसी भी इंसान की सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉल नहीं उठाते दोस्त, ये वो, तो पुस्तकों से दोस्ती करो और पुस्तकें आपका कॉल भी रिसीव करेंगी, क्योंकि जब आप उनको उठाओगे और पढ़ोगे, दुनिया भर का खजाना उसमें छुपा है गाइस। लोगों बता रहा हूँ, लिटरली लोगों की लाइफ पूरी जिंदगी की पूरी, समझ रहे हो, एक्सपीरियंस एक बुक में होता है जो आप एक वीक में ख़त्म कर सकते हो पढ़ के। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो मे बी द गाइस एंड ऑफ द डे हम जो सोचते हैं बिल्कुल वैसा भी नहीं होता। हो सकता है अगले की परिस्थिति कुछ और हो, जिसके वजह से वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा है, लेकिन वो अगला फ़ोन काट देता है। तो हो सकता है वो कोई काम में बिज़ी हो। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता। किसी भी चीज़ का एक पक्ष नहीं होता। कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, ये हमको समझना चाहिए। क्योंकि हम इंसानों में अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी। इस चीज़ को अगर आप एडमिट कर सकते हो तो आप इंसान हो, अगर आप नहीं कर सकते तो आप फिर मुझे नहीं पता क्या। भाई यार, देख रहे हो तुम्हारे भाई में कितना घमंड आ चुका है। अच्छा सच बताना यार, इस वीडियो को देखकर अगर आप यहाँ तक देख लियो और कमेंट करके बताओ, अगर क्या मेरे अंदर घमंड है? अगर है तो फिर कमेंट करके जरूर बताना, मैं जानना चाहता हूँ। तो मे बी द गाइस, एजुकेशन इज मस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ अदर थिंग। कुछ भी चीज़ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। तो उस चीज़ पे फोकस करो, बढ़ाओ, कहीं से भी मिले, नो मैटर, बस आना चाहिए। चाहे वो तुम्हें तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना दे रहा हो, तो इस बात को हमेशा याद रखना। वैसे यार आज बात करने का तो बहुत ज़्यादा मन है, बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, लेकिन आज ना मेरे को टॉपिक नहीं मिल रहा है किस चीज़ पे बात करूँ आप लोगों से। क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अब आपका ध्यान भटका हुआ रहता है ना भाई, जब ट्रस्ट डीड नहीं बन पा रहा। यार आज मैं सोचा था पूरा कंप्लीट करूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। समझो उस चीज को। तो मे बी द गाइस, मैं आप सबको लास्ट बार एक बात बता देना चाहता हूँ कि समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस धरती पे। हाँ, हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही उतरे हैं इस धरती पे, हमेशा हम नहीं रहने वाले। तो जब तक हो एक एक पल का सही इस्तेमाल करो, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। जो भी समय है, एक एक सेकेंड का अगर आप सही इस्तेमाल करना सीख गए, जिस दिन गेम चेंज हो जाएगा उसी दिन। तो ये चीज़ें हैं गाइस, मे बी द गॉड वॉच ओवर यू। और एक बात जरूर सुनो मेरी, बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़। एडमिट कर लेना इस बात को कि हम जो वक्त को ऐसे ही गुजार लेते हैं ना, एक दिन होगा जब तुम रिग्रेट फील करोगे इसके लिए। तो कभी भी बर्बाद मत करना अपना समय, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आपके दिमाग में बुरी चीज़ें जा रही है ना, रोक दो भाई, रोक दो, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी की तरह है। आप जैसा सुनोगे वैसा ही बोलोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, सीरियसली लिटरली मजाक नहीं कर रहा मैं इस चीज़ के बारे में। तो क्योंकि अगर आप जो सुनोगे ना वही बोलोगे, यहाँ जो जा रहा है ना वही यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ अच्छा चीज फीड करो, नेगेटिव चीज सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी मत देखो, मैं यही कहना चाहूंगा। तभी आप एक हैप्पी लाइफ जी पाओगे और जिंदगी में ग्रोथ कर पाओगे। तो गाइस यार, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगर आप यहाँ तक देख ही रहे हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नाउ।